क्या तुम्हें पता है एवेंजर्स एंड गेम को पॉसिबल बनाने में एक ऐसे हीरो का सबसे बड़ा हाथ था जिसकी उतनी कभी तारीफ ही नहीं हुई। एंड गेम का नाम सुनते ही हमें कैप्टन अमेरिका की करेज याद आती है, टोनी स्टार्क का सैक्रिफाइस याद आता है और वो लेजेंडरी स्नैप आज भी सबको याद है। लेकिन एक चीज हम अक्सर भूल जाते हैं कि टाइम ट्रेवल का आइडिया आखिर आया कहाँ से था, और यहीं से एंट्री होती है एंटमैन की। जब सारे एवेंजर्स थैनोस के स्नैप के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब एंटमैन क्वांटम रियलम से वापस आया और उसने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरी एवेंजर स्टोरी को दोबारा बदल दी। उसने बताया कि क्वांटम रियलम में टाइम अलग तरह से बिहेव करता है और यहीं से एवेंजर्स के दिमाग में टाइम ट्रेवल का आइडिया आया था। बाद में टोनी स्टार्क ने इस इम्पॉसिबल आइडिया को रियलिटी में बदल दिया और फिर एवेंजर्स पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर पाए। मतलब अगर स्कॉट लैंग क्वांटम रियलम से कभी वापस ही नहीं आता तो शायद टाइम ट्रेवल कभी पॉसिबल ही नहीं होता, और अगर टाइम ट्रेवल नहीं होता तो एवेंजर्स के पास थैनोस को हराने का कोई चांस ही नहीं था। इसीलिए हम कैप्टन अमेरिका को उसकी करेज के लिए याद रखते हैं, टोनी स्टार्क को उसके सैक्रिफाइस के लिए याद रखते हैं। लेकिन एंड गेम की कहानी शुरू करने वाला एंटमैन था, और शायद सबसे अंडररेटेड चीज यही है कि कभी कभी हीरो वो नहीं होता जो फाइनल बैटल जीतता है, कभी कभी हीरो वो भी होता है जो बस एक इम्पॉसिबल आइडिया लेकर आता है और पूरी दुनिया को उसे पॉसिबल बनाने का मौका दे देता है।